Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome to the course of Control System. So last lecture we were discussing the Routh-Hurwitz stability criteria, and today we'll discuss the very important topic, that is root locus. Okay. So in Routh-Hurwitz we were discussing the stability, and that was the एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट से हम बता देते थे रूट लेफ्ट में है, राइट में है, तो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की, मीन्स द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी, आपका सिस्टम कितना स्टेबल है, कि आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हमारे फुलफ़िल हो रही है, और उनको फुलफ़िल करते हुए कितने हद तक वो स्टेबल है. ठीक है. तो रूट लोकस बेसिकली क्या करेगा, तो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑफ अ सिस्टम पैरामीटर इज वेरिड, इज अ पावरफुल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड टाइम रिस्पॉन्स. ठीक है. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे जो भी क्लोज लूप पोल्स होंगे वो कैसे आपके मूव कर रहे हैं, सिस्टम पैरामीटर अगर वेरी हो रहा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम स्टेबिलिटी भी एसेस कर सकते हैं. ठीक है. उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अपना जो टाइम रिस्पॉन्स जो स्पेसिफिकेशन है या ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं, उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं. सपोज़ हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी है, पैरामीटर वेरी हो रहा है, तो कुछ हमें एक डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो मीट नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर गिवन सिस्टम से, तो कुछ चीज़ें हम अपने उसके हिसाब से क्या जीरो ऐड करें, पोल ऐड करें, फिर हमारा रिस्पांस कैसा होगा, तो वो डिज़ाइन का भी एनालिसिस हम कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ पाथ ट्रेस्ड बाय द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एज पैरामीटर के वेरिड फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिट. तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हैं या फिर क्लोज लूप पोल के हैं आपके. तो बेसिकली ये पाथ है ट्रेस ऑफ क्लोज लूप पोल्स विद सिस्टम पैरामीटर के वेरी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो हमारा जो के होगा, के सिस्टम पैरामीटर, उसको हम वेरी करेंगे जीरो से इन्फिनिटी, और उसको वेरी करते टाइम जीरो से इन्फिनिटी होते आपका जो क्लोज लूप पोल है वो कैसे वेरी कर रहा है, उसका जो पाथ बनेगा, ट्रेस होगा, वही हमारा सिंपल रूट लोकस है. ठीक है. अच्छा, चलिए उसकी बात करते हैं. उसके पहले एक वो सिंपल से चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा, तो आगे हम इसको यूज़ करेंगे. इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाया वेक्टर. सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. ठीक है. ये अब इसको हमें इसका मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में इसको लिखना है. ठीक है. एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है -3 + 4j. ठीक है. फाइंड एफ एस एट दिस पॉइंट. तो जनरली आप क्या करते हैं, आप एस के प्लेस पे, ये जो पॉइंट है एस के प्लेस पे रख देंगे, जहाँ एस है वहाँ आप रख देंगे -3 + 4j. तो ये हो जाएगा कुछ -2 + 4j कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपके पास ऊपर नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कैसे मैग्नीट्यूड और एंगल में करना है वो आपने पोलर फॉर्म में पढ़ा हुआ है. ठीक है. बट हम इसको वेक्टरली ग्राफिकली भी कर सकते हैं. तो इस चीज़ का मतलब क्या है, मैथमेटिकली सीधे दिख रहा है आपको कि ये पॉइंट जो है एस के प्लेस पे पुट करना है, और उसको मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख देना है. तो ऊपर वाले का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, नीचे वाले का, नीचे जो ये सब पार्ट है इनका कुछ अलग मैग्नीट्यूड होगा. तो इसको हम ग्राफिकली भी एसेस कर सकते हैं. जैसे कि सपोज़ ये कोई हमने बना दिया एस प्लेन में, इनको लोकेट कर देते हैं. तो हमारे पास एक पोल है ओरिजिन पे 0 पे, और एक पोल है -2 पे, और एक 0 है -1 पे. ठीक है. और हमें एफ एस चाहिए किस पॉइंट पे, -3 + 4j. तो -3 + 4j आपको कुछ आइडिया लगे, करीब इधर होगा, दो के इधर कहीं, इधर कॉम्प्लेक्स में. ठीक है. यहाँ इसकी हाइट जो है वो, हाइट इसकी कुछ यहाँ मान लीजिए 4 है, 4j. ठीक है.
-3+4 ये लोकेशन है। तो होगा क्या, आपको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड और एंगल के। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा तो इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब जो जीरो है आपका वो आपके गिवन पॉइंट जो कि -3+4 जो है इससे कितना मैग्नीट्यूड बनाता है। तो बेसिकली लेंथ क्या है, तो जीरो आपका कहाँ है, जीरो आपका यहाँ है, यहाँ से ये जो आप मिला देते हैं तो ये लेंथ कितनी है वही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये लेंथ अगर आप देखें तो कितनी होगी, 0 से इस पॉइंट की। तो आपको पता है ये तो रियल पार्ट में कितना है, 1 से 3 मतलब 2 है ये, और ये है 4। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2² + 4² इसका। तो ये हो जाएगा आपका √2² + 4² √20। ठीक है, अच्छा इससे डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई ये दोनों है, दो पोल है, एक ओरिजिन पे है एक -2 पे है। तो ओरिजिन वाले से इसकी डिस्टेंस क्या है, देखिए अगर ये कितना है, ये तो मैं √20 हो गया। तो ये देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 3। ठीक है, और ये है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी, 4। तो 3² 9, 4² 16, 25 √25 हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 5। और एक पोल और है -2 पे, इससे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस है कितनी 1 और ये है 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और +1 17, तो √17। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो एफएस को आप अगर आप मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में लिखना सकते हो, मैग्नीट्यूड ये हो गया, और थीटा एंगल अगर निकालना चाहें आप तो ऊपर वाले का एंगल, मतलब आपका जो जीरो है वो इस रिक्वायर्ड पॉइंट से, जो पॉइंट हमारा -3 + 4j, इससे कितना एंगल बना रहा है। तो जो हमारा जीरो था -1 पे, वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ऐसे। ठीक है, तो कितना बना रहा है, ये एंगल कितना है, इधर का अंदर इनर एंगल अगर देख ले तो tan इनवर्स दिस बाई दिस होना चाहिए, tan इनवर्स 4/2। तो tan इनवर्स 4/2। ठीक है, डिवाइड बाय कह लो, चाहे एंगल है तो ऊपर जाके वो माइनस होंगे, तो आप माइनस लिख लीजिए, माइनस ये एस जो है कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, ये एंगल हमने जो लिखा tan इनवर्स वो ये एंगल था, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ये। तो आपको यहाँ 180 में से माइनस करना होगा, तो 180 माइनस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए माइनस ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये है tan इनवर्स 4/0 से 3, 4/3। तो यहाँ भी हमको ये एंगल चाहिए, तो 180 माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अच्छा अब ये 2 वाला जो है कितना एंगल बना रहा है, ये इसका एंगल भी ये वाला चाहिए हमको। तो ये बना रहा है -180 माइनस tan इनवर्स 4/1, इस तरह से। तो इस तरह से आप एंगल को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हम एफ को अपने मैग्नीट्यूड m और एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, मैथमेटिकली तो हम सीधे ये पॉइंट इसमें रख के इसका पोलर फॉर्म में लिख सकते थे, ग्राफिकली ये है। तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे रूट लोकस में कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई करता है या नहीं, तो ये थोड़ा सा हमारा जो कैलकुलेशन है इस तरह का ग्राफिकल, वो हमें काम आएगा। चलिए चलते हैं अपने रूट लोकस पे। तो सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है CS/RS GS/1 + GS/HS, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया हमने। ठीक है, GS/1 + GS/HS। तो अब बोल रहे हैं क्या कि रूट लोकस है क्या, कि हम k वेरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा जो है
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेरी हो रहा है, ठीक है। तो सपोज के रख लेते हैं यहाँ पे, के जी एस अपॉन 1 प्लस के जी एस एच एस लिख लेते हैं इधर। चलो के जी एस एच एस, ये कुछ इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा आपका, दिया होगा कि चलो ये हमारा के जी एस हो गया कुछ, और यहाँ से फीडबैक कुछ एच एस है, नेगेटिव फीडबैक आर ए सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख लिया। तो अब हो क्या रहा है कि के जी एस एच एस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होती है, 1 प्लस के जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब इसी के जो रूट हैं, इसी के जो रूट हैं वो हमारा ट्रैवल करेंगे, मतलब उनको हम अगर प्लॉट करते जाएं, ट्रेस बनाते जाएं पाथ, वही हमारा रूट लोकस है के साथ, क्योंकि के की अलग अलग वैल्यू के लिए रूट्स अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ के है बीच में, ठीक है। तो वही है सिंपल। तो अगर यहाँ से एक चीज़ हम देखें तो आपका के जी एस एच एस जो है वो क्या आता है, -1। तो इसको आप अगर मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो दो चीज़ आपको मिलेगी, एक तो मिलेगा के जी एस एच एस इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो आपको मिलेगा 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ के जी एस एच एस अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 1, और एंगल ऑफ के जी एस एच एस लिखें चूँकि माइनस था तो ये आपको मिल जाएगा 2q प्लस 1 इंटू 180, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 180, जहाँ q हमारा 0 1 2, ठीक है, इस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो रूट लोकस था, ये एक साइंटिस्ट है इवांस, उन्होंने ये दिया। तो ये हम कई बार कंडीशन जो होती है इसको, कि कोई एक पर्टिकुलर पोल, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके रूट लोकस पे लाई करता है कि नहीं, मतलब आप एक तरह से ये भी कह लीजिए कि रूट लोकस का पोल है कि नहीं वो पर्टिकुलर पॉइंट, रूट लोकस का मतलब क्लोज लूप सिस्टम का पोल है कि नहीं। तो सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि आपका जो एंगल बने ये वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 हो, तब तो वो पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्या ये दो पॉइंट हमको बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब हम एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपके रूट लोकस पे है या नहीं है, ये डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बोलते हैं इवांस कंडीशन, ठीक है। कि जो भी ये एंगल है, एंगल हम लिखेंगे ये हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होना चाहिए। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो सपोज़ हमारे पास कोई एक सिस्टम है, वो कुछ के एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस बी एस प्लस सी, इस तरह का कोई जी एस दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। तो आपका जी एस एच एस क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एस एच एस करना है ना, तो जी एस एच एस क्या हो जाएगा कि ये इंटू 1 है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको चेक करना है तो इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ, अभी जो पहले हमने किया वेक्टर वो रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज x है x1, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है कि नहीं करता है, ये हमारा हमको बताना है। तो आप ग्राफिकली भी इसको कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका क्या है सिस्टम, ओपन लूप पोल 0 दिए हैं, एक 0 दिया है, जैसे कहीं बना लेते हैं हम, एक 0 दिया है कि आपका इधर है माइनस ए पे है, एक पोल लेट से यहाँ पे कहीं है माइनस बी पे पोल है, और एक पोल सी है माइनस सी पे, ठीक है। ये दो पोल है, एक 0 है, ठीक है। और कोई पॉइंट x है यहाँ पे, ठीक है। बोला कि ये क्या x आपके रूट लोकस जैसा भी बनेगा, पता नहीं हमको कैसा बनेगा,
उस पर लाई करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें रूट लोकस बनाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे रूट लोकस में मिलेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा कहें कि आपका क्लोज लूप पोल्स ये है कि नहीं है के साथ वेरी करें तो। ठीक है, तो क्या आगे हमारा हिसाब किताब कैसे देखना है, आपको ये देखना है कि ये एंगल ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ये मतलब कि आपका जो भी ज़ीरो उस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल बना रहा है माइनस ये दोनों पोल जो एंगल बना रहे हैं, इसका एंगल अगर आप लिखेंगे एंगल ऑफ जी, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ये एस प्लस ए और माइनस एंगल एस प्लस बी माइनस एंगल एस प्लस सी, और ये सब पर्टिकुलर पॉइंट, एस मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे पूछा रहा है, ठीक है, जिससे पूछ रहा है, ठीक। तो ये सारे हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट हैं एक्स पे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीरो जो है ये ए पे, ये कितना एंगल बना रहा है इससे, ये कोई पॉइंट है, ये एंगल मेज़र कर लेंगे, मान लिया θ1, ठीक है। फिर पोल्स जो है ये एंगल कितना बना रहा है इससे, ये मान लिया θ2, ये इससे कितना बना रहा है, ये एंगल हमेशा मेज़र करेंगे θ3, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये θ1 मतलब जीरो जो एंगल बनाया θ1 माइनस दो पोल जो एंगल बनाया θ2 माइनस θ3, ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब जीरो ने जो एंगल बनाया ये जो एंगल आया आपका θ1 माइनस θ2 माइनस θ3, ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 180 है तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा रूट लोकस पे है। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 180 नहीं है तो ये रूट लोकस पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होगा अगर, तो हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट जो x है x1 वो रूट लोकस पे है। फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर रूट लोकस पे है वो, तो उस टाइम गेन की वैल्यू क्या होगी। हम उस पॉइंट पे पहुंच गए तो उस पर्टिकुलर किस गेन पे, क्योंकि गेन जीरो से इन्फाइनाइट वेरी कर रहे हैं, तभी हमारा लूप जो क्लोज लूप पोल है वो वेरी कर रहा है। तो जब वहाँ तक पहुँचे हैं हम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, अगर ये है रूट लोकस पे, तो कहीं गेन की कुछ वैल्यू भी होगी वहाँ पे। तो उस पे गेन की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसका मैग्नीट्यूड ले, और मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होना चाहिए। आपने यहाँ देखा ये भी एक क्राइटेरिया है। तो उस मैग्नीट्यूड को जब आप 1 के बराबर करेंगे तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मतलब ये पोल चले जाएंगे उधर। अगर इसको आप 1 कर देंगे मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को आप 1 लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, k इज इक्वल टू, आप सीधे लिख लीजिए लेंथ ऑफ पोल्स डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ज़ीरो एट पर्टिकुलर पॉइंट x1। क्यों, क्योंकि पोल चले गए पहले उधर, फिर ये जीरो नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ ऑफ पोल मतलब दो पोल थे C और B, ये मान लो L1 लेंथ के हैं, इससे इसकी डिस्टेंस L2 है, ठीक है, और ये जीरो है, इससे इसकी डिस्टेंस आपकी लेट्स से L3 है, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा, k आपका हो जाएगा L1 L2 बाई L3, लेंथ ऑफ पोल, ये दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ जीरो, मतलब ये पर्टिकुलर जो जीरो है इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी। इसीलिए मैंने वो अभी डिस्कस किया ना, कैसे आपको ये डिस्टेंस और ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे है कि नहीं है, और अगर है तो वहाँ पे गेन की वैल्यू k की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये हमें कई बार क्वेश्चंस डिज़ाइन उसमें पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए इसमें करने के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना रूट लोकस एक सिंपल कैसे प्लॉट बनता है। आपको फील होना चाहिए कि क्या कहने का मतलब है हमारा। तो एक पर्टिकुलर सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ कोई हमारा सिस्टम है, सपोज़ के एस प्लस ए, ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इस तरह का। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस जी एस एच एस, जी एस हो गया आपका के
एस प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो रहा है अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वही आपके क्लोज लूप पोल है, उन्हीं का हमें उनको ट्रेस करना है के वेरी करके, क्योंकि के है इसमें एक वेरिएबल, के वेरी करके पोल क्या क्या आएंगे, क्योंकि अलग अलग के लिए पोल आपके अलग अलग आएंगे दोनों। तो उस तरह से कैसे कितने पोल आ रहे हैं और कैसे वो ट्रेवल कर रहे हैं, यही है रूट लोकस। तो अभी देखेंगे कैसे ट्रेवल करते हैं। अगर आप इसका अब के हम कहाँ से वेरी कर रहे हैं, 0 से इन्फिनाइट। ठीक है, तो अगर इस के की आप रूट लिखें, सॉरी ये इसके जो रूट लिखें आप क्या लिखेंगे, जो रूट आएंगे आपके वो आएगा -a/2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4k/2। ठीक है, ये आएगा। और इसको मैं अगर a स्क्वायर कॉमन कर लूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा -a/2 प्लस माइनस एक बाहर कर लें, a/2 अंडर रूट 1 माइनस k/4a। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मैं k इज इक्वल टू, जहाँ से स्टार्ट करना है हमको, k इज इक्वल टू 0 रखूँ, तो आपके दोनों पोल क्या आएंगे, k इज इक्वल टू मैं 0 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो एक होगा -a/2 प्लस a/2, एक पोल होगा 0, तो एक पोल तो आपका आएगा 0 और एक पोल आ जाएगा -a/2 एक आ जाएगा आपका -a। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम उसको प्लॉट भी करें तो आपके दो पोल हैं, वो इसका मतलब हमारे दो पोल वही हैं k इक्वल टू 0 पे जो हमारे ओपन लूप पोल थे। कौन कौन से, एक 0 पे है और एक -a पे है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो रूट लोकस है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, आपके ओपन लूप पोल से। जितने भी ओपन लूप पोल होंगे वहीं से वो स्टार्ट होगा, क्योंकि k इक्वल टू 0 से हमें स्टार्ट करना है। अब k आगे बढ़ाएंगे तो k आपका 0 से आगे बढ़ा के 4k जो है 4k/a से अगर छोटा है, इसके बराबर है, तो क्या होगा, 4k/a से छोटा है तो कहाँ जाएगा, 4k/a से अगर छोटा है ये सारा आपका, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब रियल पार्ट रियल ही रहेगा। k जो है कि 4k/a 1 से छोटा है तो पूरा ये रियल रहेगा, तो इसका मतलब ये रियल एक्सिस में ही कहीं ट्रेवल करेगा। ठीक है, और अब हम 4k/a ही अगर रख देंगे, k की वैल्यू ठीक है, सॉरी 4k/a, एक मिनट ये गलत हो गया, 4k को 0 से ये जो पूरा हमारा था k इक्वल टू 0 कर दिए। अब हमको ये 4k/a को 1 से अगर छोटा रखना है, लेस देन 1, ये पूरा तो ठीक है, ये रियल पार्ट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 4k/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये पार्ट आपका 0 और आप आ जाएंगे कहाँ, आपके पोल हो जाएंगे दोनों -a/2। इसका मतलब आप कहीं इधर से भी ट्रेवल हुए, इधर से भी ट्रेवल हुए और कहीं बीच में आए। कहाँ आए, कहीं यहाँ पे आए, यहाँ पे -a/2 पे दोनों पोल आपके, क्योंकि दोनों पोल उस टाइम पे -a/2 हैं, तो k जैसे यहाँ से बढ़ता जाएगा 1 से छोटा तक ये ऐसे ट्रेवल करेगा, और ठीक 4k/a जब 1 हो जाएगा तो ये इसका मतलब दोनों रूट आपके यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पहुँच गए। अब अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे, 4k/a जो है आपका
अगर अब ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा पार्ट इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल पार्ट है आपका वो तो वेरी होगा नहीं, -a/2 फिक्स रहेगा। इमेजिनरी पार्ट वेरी होगा k की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट वेरी होगा, इसका मतलब आप ऐसे ट्रेवल करेंगे इधर और इधर, समझ गए। तो k वेरी करने के साथ साथ हमारा क्लोज लूप पोल कैसे वेरी हो रहा है, देखा आपने कि एक पाथ बन गया, एक ट्रेस बन गया, यही रूट लोकस है। ये तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, समझने के लिए हमने देख लिया क्या रूट लोकस है। k हम वेरी कर रहे हैं सिंपल, तो कैसे हमारा जो पोल्स हैं वो बदल रहे हैं, वैल्यू क्या चेंज हो रही है उनकी, और कैसे कैसे वो ट्रेवल हो रहा है, तो ये हमने देख लिया, यही रूट लोकस है, ठीक है। अब क्या है कि ये रूट लोकस जो है वो डिफरेंट आपके पास सिस्टम होंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ एक डिज़ाइन रूल है। ये रूट लोकस डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हमको रूल्स फॉलो करने होते हैं और हमारा रूट लोकस जो है वो बन के तैयार होता है, और कुछ 1-2 पॉइंट उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रूल्स क्या है। ठीक है, तो हमारे जो रूल हैं, कंस्ट्रक्शन रूल होंगे रूट लोकस के। पहला तो क्या है कि आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है कितनी होंगी रूट लोकस में, नंबर ऑफ ब्रांचेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, ठीक है। जितने भी पोल्स होंगे उतने हमारे ब्रांचेस होंगी, ठीक है। सेकेंड, योर रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा रहेगा रूट लोकस है, तो उसके नीचे भी रूट लोकस आपका वैसा ही रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, मिरर इमेज। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि रूट लोकस विल स्टार्ट एट ओपन लूप पोल्स, व्हेन k इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा k इज इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब हम जो हमारा ओपन लूप पोल था वहीं पे थे, पोल की वैल्यू, क्लोज लूप पोल की वैल्यू भी वही थी, वहाँ से हम स्टार्ट हुए, k जैसे जैसे बढ़ाते गए क्लोज लूप पोल चेंज होते गए, ठीक है। तो स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड विल टर्मिनेट एट, कहाँ टर्मिनेट होगा, एट जीरोज, ओपन लूप जीरोज, एट ओपन लूप जीरोज और इन्फिनिटी विद k टेंस टू इन्फिनिटी। k को 0 से इन्फिनिटी वेरी करना है, तो k जब 0 है, मतलब जहाँ आपको रूट लोकस स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, ओपन लूप पोल से। ओपन लूप पोल आपने प्लॉट कर लिया पहले, वहीं से स्टार्ट करेंगे, और ख़त्म कहाँ होगा रूट लोकस, ओपन लूप जीरोस पे, ठीक है। और अगर जितने नंबर ऑफ पोल है उतने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तब तो एक एक पोल से शुरू होकर एक जीरो पे ख़त्म हो सकता है, ऑप्शन है। लेकिन नंबर ऑफ पोल ज़्यादा है, जीरो कम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ तो जीरो पे ख़त्म हो जाएंगे और कुछ क्या होंगे, ख़त्म होंगे फिर इन्फिनिटी पे, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगे, टर्मिनेट होंगे, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, अच्छा इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगे तो किधर जाएं, किधर इन्फिनिटी पे जाना है, हम रूट ऐसा हमने प्लॉट कर दिया, किधर चले जाएं इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एजम्पटोड्स होंगे कुछ, उसके थ्रू हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, इन्फिनिटी लाइंस जो होंगी उसको एजम्पटोड्स बोलेंगे। तो फोर्थ होगा क्या कि कितने एजम्पटोड्स होंगे, नंबर ऑफ एजम्पटोड्स, नंबर ऑफ एजम्पटोड्स कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका m, कुछ भी ये नोटेशन ले लीजिए, इसमें कुछ वो आपके हिसाब से है, तो अब मैं इसको लिख ही देता हूँ लैंग्वेज में नोटेशन के बजाय,
नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये तो होंगे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, क्योंकि जितने पोल है उतने जीरो रहेंगे, वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा पोल माइनस जीरो वो होंगे इन्फाइनाइट पे। तो इसका मतलब उतने नंबर ऑफ ही एसिम्पटोट्स हमको ज़रूरत है। अच्छा, अब एसिम्पटोट्स तो पता चल गया कि इतने नंबर चाहिए, लेकिन ये एसिम्पटोट्स जो है कहाँ से बनाएं, हम इसको कहाँ से ड्रॉ करें। ठीक है, कहाँ से ड्रॉ करें, तो उसको ड्रॉ करने के लिए, और उससे भी पहले ये आपके रियल एक्सिस से, पोल हमारा रियल एक्सिस पे है, अब वहाँ से मूव करना है, तो किस एंगल पे ये एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट आएगा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। ये क्या होंगे, ये आपका फॉर्मूला होगा 2q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई n माइनस एम। n माइनस एम मतलब नंबर ऑफ पोल, मान लो ये पोल है, नंबर ऑफ पोल, और ये क्या है आपके नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरो, जहाँ पे आपका q क्या है, q आपका 0 1 2 से लेके n माइनस एम माइनस 1 तक। इसका मतलब अगर आपके पास सपोज 3 पोल है, 1 ज़ीरो है, 3 पोल है या 2 ज़ीरो, मान लीजिए 3 पोल 2 ज़ीरो, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। तो सिर्फ आपको q की ज़ीरो वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और जो भी उससे एंगल मिलेगा वही आपका एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकल गया, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स तो है, लेकिन वो एसिम्पटोट्स हम बनाए कहाँ से, रियल एक्सिस पे कहाँ उनका लोकेशन होगा, कहाँ से वो इनिशिएट होंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, कितने पॉइंट हो गए, 5। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स। क्या होगा सेंट्रॉइड, ये होगा रियल सम ऑफ, मैं लैंग्वेज ही लिख देता हूँ, नोटेशन में आपका बढ़ा जाता है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इस तरह से हमको सेंट्रॉइड निकालना है, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सिंपल सा आपको ये हिसाब किताब रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो रह गया हमारा कि एक, चलो यहीं लिख देते हैं, इसको पहले ही चाहिए कि आपकी जो रियल एक्सिस है उस पर पर्टिकुलर रियल एक्सिस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, कितने भी सेक्शन है, कौन सा सेक्शन एग्जिस्ट करता है आपका रूट लोकस में होगा या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो अ पॉइंट ठीक है, पॉइंट एग्जिस्ट ऑन रियल एक्सिस इफ, ठीक है, पॉइंट एग्जिस्ट ऑन रियल एक्सिस, या फिर आप लिख दीजिए पॉइंट लाइज ऑन रियल एक्सिस if sum of poles and zeros, sum of poles and zeros to the right side of
दैट पॉइंट इज ऑड मल्टीपल। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट कोई है वो आपके रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं, रियल पार्ट पे, रियल एक्सिस पे। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उस पॉइंट के राइट साइड में जितने भी पोल जीरो हैं उन सब का सम अगर ऑड मल्टीपल है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट लाई करेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन लाई करेगा रियल एक्सिस में, मतलब रूट लोकस वहाँ पे बनेगा। और अगर उसके इधर राइट में सब इवन है, इवन मल्टीपल है, तो वो वहाँ सेक्शन नहीं करेगा। सपोज एक छोटा सा मैं एग्जांपल यही बना देता हूँ रैंडम ऐसे। आपके पास यहाँ एक ज़ीरो है, एक पोल है, एक ज़ीरो इधर है, एक पोल है इधर, ठीक है, एक पोल इधर है। अब हम अगर रियल एक्सिस पे पॉइंट देखना चाहते हैं कैसे मूव करेगा आपका रूट लोकस, तो कौन सा सेक्शन रूट लोकस में है, कौन सा नहीं है। तो ये सेक्शन अगर सपोज हमको देखना है यहाँ से यहाँ तक कि है कि नहीं, तो देखेंगे कि इसके राइट में कितने हैं। तो ये सेक्शन हमको चेक करना है अगर, तो इसके राइट में 1 2 3 4 हैं, तो इसका मतलब ये सेक्शन आपका नहीं है रूट लोकस में, यहाँ रूट लोकस नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये सेक्शन चेक करना है यहाँ से यहाँ तक, भाई इसमें ट्रैवल होगा कि नहीं रूट। तो देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लेफ्ट में, तो मान लो जो यहाँ पॉइंट हमको चेक करना है ना, इस सेक्शन मतलब कहीं भी पॉइंट ले लो, तो इसके लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 है, तो ऑड मल्टीपल है, तो ये सेक्शन में रूट लोकस बनेगा। इसमें चेक करेंगे तो इसमें कोई पॉइंट ले ले तो उसके राइट में 2 ही बचे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा सेक्शन जो है वो रूट लोकस में नहीं है। और इसी तरह से इसमें फिर रहेगा, क्योंकि इसमें ले लेगा कोई पॉइंट तो उसके राइट में एक ही बचता है। तो क्या है कि जो उस पॉइंट है उसके राइट में जितने भी सम ऑफ पोल और जीरो है वो अगर ऑड मल्टीपल है तो फिर वो सेक्शन रूट लोकस में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए ये सारे, इनके हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ सिंपल सा, कि हमारा जीएस जो है जीएसएचएस वो दिया हो कुछ लेट्स से के s+1 s+2 s+3 सपोज। ठीक है, आपको बनाना है। अभी और भी पॉइंट्स हैं, अभी तक के लिए हम चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले तो लोकेट कर लीजिए। आपके पास पोल्स हैं, एक तो है ओरिजिन पे, एक है कहाँ पे -2 पे, एक है पोल -3 पे, एक ज़ीरो है -1 पे। ठीक है, तो पहला रूल तो देख ले कि नेगेटिव रियल एक्सिस, ये जो रियल एक्सिस है इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सा सेक्शन हर रूट लोकस वहाँ बनेगा। तो वही चेक करते हैं जो लास्ट में डिस्कस किया। सपोज़ ये हमको देखना है कि ये सेक्शन रहेगा कि नहीं रूट लोकस में, तो इसके इधर 4 हैं, तो ये तो बिल्कुल ये नहीं रहने वाला है रूट लोकस का पार्ट। ये सेक्शन चेक करेंगे 3 से 2 के बीच में, तो इसके राइट साइड में 1 2 3 ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये तो रहने वाला है, ये सेक्शन में रूट लोकस बनने वाला है। ये सेक्शन इसके राइट में 2 हैं, तो ये तो नहीं बनने वाला है, ये सेक्शन बनने वाला है। चलिए अब जो बनने वाला है उस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो अच्छा अब कैसे ट्रैवल करेगा। आपको पता है कि रूट लोकस जो है आपका स्टार्ट होगा पोल्स पे और ख़त्म होगा ज़ीरो पे, तो इसका मतलब 3 जगह से स्टार्ट होगा। एक तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक आपका यहाँ से स्टार्ट होगा रूट लोकस, एक यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पार्ट नहीं है क्योंकि इधर तो जीरो है इवन मल्टीपल, ये पार्ट है और आपके पास यहाँ एक ज़ीरो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चुपचाप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि पोल से शुरू होता है, जीरो पे टर्मिनेट होता है। ठीक, अब यहाँ 2 पोल हैं, ये पोल इस जीरो पे आ नहीं सकता क्योंकि ये पार्ट है ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया पहले ही कि कौन सा रियल एक्सिस रूट लोकस पे है, तो है नहीं। और इधर से ये इधर जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये पार्ट भी रूट लोकस में नहीं है। तो दोनों को रास्ता मिला यही, तो मतलब ये भी इधर चलेगा इस तरह से और ये भी इस तरफ को चलेगा। तो जब दोनों चलेंगे तो कहीं मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे तो वो कहीं ब्रेक होंगे। ठीक है, चलो उसको भी डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड की। तो अब मिलेंगे तो जीरो तो मिलेगा नहीं, ये इन्फाइनाइट पे ही ख़त्म होंगे कहीं, तो इन्फाइनाइट के लिए एसिम्प्टोट्स की बात कर लेते हैं। तो कितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगे,
नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो 3 माइनस 1 2, 2 है आपके नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट एंगल क्या होगा, एंगल होगा, क्या होगा एसिम्पटोट्स का, क्या है आपका 2q प्लस 1 इंटू 180, ठीक है, डिवाइड बाई m माइनस नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 90। अब q की वैल्यू क्या क्या रखनी है, q की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 1, कहाँ तक, n माइनस m माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ पोल माइनस जीरो माइनस 1, तो पोल माइनस जीरो तो 2 है, 2 माइनस 1 1 है, तो इसकी मतलब q की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं और 1, दो ही वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। q कहाँ तक रखना है, 1 तक, n माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो q की वैल्यू हम 0 अगर रखेंगे, q 0 रखेंगे यहाँ पे, तो एंगल आपका कितना आ जाएगा, एक आएगा एंगल फाई 1 मान लीजिए, q 0 रखने पे, q 0 पे ये आपका आ जाएगा 90, और q अगर आप 1 रखेंगे, q अगर आप दूसरा एंगल लिख लीजिए, q अगर आप 1 रखेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 90, ये आपका हो जाएगा 270, ठीक है। ये आपने q इजकल टू 1 पे निकाल लिया, तो दो एंगल मिले, ठीक है। q इजकल टू 0 पे निकाला आपने तो 90 मिला और 270, ठीक है। दो एसिम्पटोट्स बनेंगे, दो एंगल बनाएंगे। चलो एंगल तो मालूम है, लेकिन वो एसिम्पटोट्स हम स्टार्ट कहाँ से करें, सेंट्रॉइड क्या है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे हम, रियल पार्ट ऑफ पोल, पोल आपके एक है -0 -2 -3, तो -2 -3 माइनस सम ऑफ जीरो, जीरो एक ही है -1 पे, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, मतलब 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, -2 -3 हो गया -5, -5 प्लस 1 -4, -4/2, तो ये आपका आ गया -2। इसका मतलब ये -2 ही सेंट्रॉइड भी है। यहाँ से दो एसिम्पटोट बनेंगे और कितने एंगल पे, एक तो बनेगा 90 पे और एक बनेगा 270 पे, ये दोनों आपके एसिम्पटोट हो जाएंगे, ठीक, ये दोनों एसिम्पटोट हो जाएंगे। और ये दोनों जब एसिम्पटोट हो जाएंगे, ठीक है, हमारा रूट चल रहा था इधर, चलो यही कलर रहने देते हैं, रूट चल रहा है, तो ये कहीं पे यहाँ पे आके दोनों मिलेंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होके ये चले जाएंगे इस एसिम्पटोट्स पे के थ्रू इन्फिनाइट पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने रूट लोकस तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोई पूछे कहाँ ब्रेक होंगे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कौन सा है जिस पे ये ब्रेक हुए, तो अभी हमने सिंपल यहाँ तक देख लिया कि कैसे रूट लोकस बनेगा, कैसे हमारा ट्रेवल होगा, बेसिक जो 4 5 6 लॉ थे उससे। अब नेक्स्ट पॉइंट एक आता है कि ये किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, उसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, वो डिस्कस करना है हमको, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, सपोज कभी ऐसा सिचुएशन आया कि रूट लोकस बनते बनते ये इस एक्सिस को क्रॉस किया, ऐसा बना कभी, ठीक है, तो फिर किस पॉइंट पे क्रॉस किया इसको, इमेजिनरी एक्सिस को, और वहाँ पे गेन के की वैल्यू क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये डिस्कस करना है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और सकती है कि हो सकता है ये आपके जो ओपन लूप पोल हैं, अभी तो रियल हैं सारे, हो सकता है क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर कॉम्प्लेक्स होते तो इसका मतलब कहीं यहाँ भी लोकेट होते बीच में कहीं पोल्स आपके, तो इसका मतलब अब रूट लोकस स्टार्ट तो पोल से ही होना है, तो हमको यहाँ से भी स्टार्ट करना होता। लेकिन जब आप यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सोचते तो आप सोचते मैं जाऊँ किधर, यहाँ तो 360 पूरा फ्रीडम है, इधर से घूमूँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, किधर जाऊँ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर हमें एक पॉइंट और चाहिए होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर, कि कॉम्प्लेक्स पोल अगर है हमारे तो वहाँ से हमको डिपार्ट होना है तो किस एंगल पे डिपार्ट हों, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ डिपार्चर, वो पता चल जाएगा, तो उसी एंगल पे हम डिपार्ट होंगे और ख़त्म कहाँ होंगे, या तो एसिम्पटोट के थ्रू इन्फिनिट पे, या तो कोई जीरो मिल रहा होगा ख़त्म होने के लिए, तो जीरो पे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट फिर हमारा बनेगा।
तो आज तक के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें अगले पॉइंट क्या डिस्कस करने हैं, एक तो कहाँ पे ये ब्रेक अवे पॉइंट, कहाँ पे ये पोल जो है टकरा के ब्रेक हो रहे हैं। दूसरा, अगर कभी इमेजिनरी एक्सिस कट करते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है। तीसरा मेजर पॉइंट है कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल है हमारे पास तो वहाँ से स्टार्ट करना है तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर और सारे रूट लोकस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे अगर हम पोल 0 ऐड करें तो हमारा ट्रांजिशन परफॉर्मेंस कैसे वेरी होता है और स्टेबिलिटी कैसे वेरी होता है। ओके, थैंक यू।